डॉट का मतलब है बीच में मल्टीप्लिकेशन है, x की पावर 1 अपॉन b माइनस सी, और इस पूरे की पावर 1 अपॉन b माइनस ए, 1 अपॉन b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1 अपॉन c माइनस ए, और इसकी पूरे की होल पावर 1 अपॉन c माइनस बी, 1 अपॉन c माइनस बी इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये प्रूव कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही है। हाँ जी हाँ हाँ खोल लो। बहुत है, बस इतना ही बहुत है। नेचुरल एसी है। मेरी आवाज़ आ रही है मुकुंद? अरे बोलो, उधर माइक काम नहीं कर रहा क्या? यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके ओके। ठीक है, अब देखिएगा ये मेरे को प्रूव करना है, ये पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है कि x की पावर 1 अपॉन ए माइनस बी की होल पावर 1 अपॉन ए माइनस बी, ये पूरा दे रखा है। मैं ये जानता हूँ कि जब भी कभी किसी एक्सप्रेशन की, किसी टर्म की पावर होती है, तो पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पावर क्या दे रखी है? 1 अपॉन ए माइनस बी, और उसकी भी पावर क्या है? 1 अपॉन ए माइनस सी, ये दे रखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड देकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा x की पावर 1 अपॉन ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए माइनस सी, 1 अपॉन ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए माइनस सी। इसकी x की पूरे की पावर ये थी और इस पूरे ब्रैकेट की पावर ये थी, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1 अपॉन b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन b माइनस ए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई x की पावर 1 अपॉन c माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन c माइनस बी। बोलिए जी, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा? ठीक है ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? ये जो पावर्स हैं ये कहाँ से होगा? ये जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए ना, इज इक्वल टू 1 करना है ना। कैसे करें इसको? अगर कर भी देते हैं सर, हम ब्रैकेट भी बदल सकते हैं कि अगर जैसे हमारा जो बेस है वो x टू से है, तो हम पावर को एक्सचेंज नहीं कर सकते कि जैसे पहले करा जा वाले सकता है। टर्म में a माइनस बी है और सेकेंड वाले टर्म में b माइनस ए है, तो हम उसको चेंज करके नहीं बदल सकते। कर सकते हैं। जी देख रहा हूँ जी, a माइनस बी है, उधर b माइनस है। अगर मान लीजिए माइनस कॉमन ले लिया तो वो a माइनस बी बन जाएगा। बहुत लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर मैं डायरेक्टली, अगर हम ऐसा करते हैं ना कि इसको एक्सपेंड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी और प्लस बी सी। सर कोई तो नहीं कहता तो इससे लंबा जा सकता है। कैसे? जैसे a स्क्वायर अगर डायरेक्टली करते हैं, हाँ, डायरेक्टली बहुत करने पर लंबा लंबा हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही करते हैं। ये है 1 अपॉन ए माइनस बी, इसको ऐसे ही रहने दिया, इंटू 1 अपॉन ए माइनस सी, इसको भी ऐसे ही रहने दिया। ये पूरा का पूरा एज लिख दिया, इसमें कोई चेंज हमने नहीं करा। मल्टीप्लाइड बाई x की पावर, अब जैसे ये b माइनस ए है तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन b माइनस सी है ये, और जैसे ये b माइनस ए है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं।
नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, -1 ले लिया एक तरह से कॉमन, तो ये अंदर क्या बन जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 1 अपॉन सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन सी माइनस बी। ये बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सर ये वाला स्टेप नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, देखो ये वाली टर्म तो मैंने एज इट इज कॉपी कर ली जैसे ऊपर लिखा हुआ है, और इस वाली टर्म में मैंने क्या करा, ये b माइनस सी है और ये b माइनस ए है, तो अगर इसमें से मैं -1 कॉमन ले लूँ तो ये a माइनस बी बन जाएगा। समझते हैं ये चीज़? सर पर अगर a माइनस बी को वापस ऊर्जा के पास लेके जाएंगे तो आइडेंटिटी तो बनेगी, तो हमको वैसी सेम लेना चाहिए। -1 तो हमने कॉमन लिया, अगर दोबारा बताओ क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक फर्स्ट टर्म में a माइनस बी है हाँ। और सेकंड वाले टर्म में वापस से a माइनस बी है, हाँ, है ना? अगर हम दोनों को साथ में लेके आएंगे तो प्रॉपर्टी तो बनेगी। बताता हूँ कि क्या होता है। देखिए अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई -1 बोलता हूँ, पहले ये बता दो, ये समझ में आया? ये क्लियर है? हाँ, ये मैंने यहाँ पर माइनस ले लिया, क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन a माइनस बी और यहाँ पर 1 अपॉन a माइनस बी मुझे मिल जाए, इस वजह से मैंने ये करा। अब क्या करेंगे, अब 1 डिवाइडेड बाई -1 को -1 कहा जा सकता है, ठीक है? तो मैं -1 ऊपर लिख सकता हूँ। मान लीजिए ऐसे है, कहीं पर भी ऐसे है कि 1 डिवाइडेड बाई -1, अगर मान लीजिए ये है तो मैं इसको -1 लिख सकता हूँ। पॉजिटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव इज नेगेटिव, ठीक है? और 1 अपॉन 1 इज 1, ठीक है? तो वो -1 बन जाएगा, ये चीज़ हो गई। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, ये लिखूंगा x की पावर 1 अपॉन a माइनस बी इंटू 1 अपॉन a माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई x की पावर -1 अपॉन b माइनस सी इंटू a माइनस बी, ये हो गया, इंटू x की पावर 1 अपॉन c माइनस a इंटू 1 अपॉन c माइनस b। ठीक है? अब इन दो टर्म्स को ले लीजिए, जब बेस सेम होता है तो पावर्स जो है एड अप हो जाती है। तो ये क्या होगा, x की पावर 1 इंटू 1 इज 1, तो 1 अपॉन a माइनस बी इंटू a माइनस सी प्लस -1 अपॉन b माइनस सी इंटू a माइनस बी। यहाँ तक बोलो समझ गए कि नहीं? ठीक है भाई, ये पूरी पावर और ये पूरी पावर ये ऐड हो गई, मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1 अपॉन c माइनस a इंटू 1 अपॉन c माइनस b, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे चलो। सर उन दोनों टर्म्स में x कॉमन ले लिया। x कॉमन नहीं लिया, जब बेस सेम होता है, जैसे x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, तो मैं क्या लिखता हूँ, x की पावर 2 प्लस 3, तो वो ऐड हो जाता है। तो इसी तरह से जो पावर्स है ये ऐड अप हो गई। तो सर ये लास्ट वाली टर्म को कैसे ऐड बता रहा हूँ, रुक जाओ। हमने ऐड उसको अभी क्यों नहीं करा है, क्योंकि अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये a माइनस बी इधर दिखाई दे रहा है, इसको कॉमन निकाल लो। ठीक है भाई, जब ऐड हो रहा है तो एडिशन में टर्म कॉमन ली जा सकती है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, x की पावर 1 अपॉन a माइनस बी, ठीक है, और लगाइए ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस सी माइनस 1 अपॉन b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई x की पावर x की पावर 1 अपॉन c माइनस a इंटू 1 अपॉन c माइनस बी। बोलो भाई, इतना क्लियर है कि यहाँ तक समझ गए? ठीक है, क्लियर है ये? अब मैं क्या करूँगा, अब देखिएगा, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेते टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है, जब दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर की बिल्कुल अलग अलग होती हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, बस मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1/2 है, ठीक है, और प्लस 1/3 है, तो मुझे मालूम है 2 और 3 में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनको जो किसी एक ही टेबल में आते हो। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 इंटू 3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1, ऐसे कर देते हैं। वही काम यहाँ पर करना है। a माइनस सी बी माइनस सी अल्फ़ाबेट्स हैं, नॉर्मल नंबर तो है नहीं, तो इनका एलसीएम लेने के नाम पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर
1 अपॉन ए माइनस बी, फिर ये b माइनस सी इधर 1 में मल्टीप्लाई, तो b माइनस सी माइनस ये a माइनस सी इधर 1 में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मत खोल देना, अभी ब्रैकेट मत खोल देना, b माइनस सी इंटू 1 b माइनस सी, a माइनस सी इंटू 1 a माइनस सी, बीच में नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन, और ये नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो a माइनस सी इंटू b माइनस सी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1 अपॉन सी माइनस ए, अब ये जो 1 अपॉन सी माइनस ए है, इस 1 अपॉन सी माइनस ए को हम क्या करेंगे, चलो अभी ऐसे ही लिखा रहे हैं 1 अपॉन सी माइनस ए इंटू 1 अपॉन सी माइनस बी। बोलिए जी, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ गए? वही वाला स्टेप वापस लेना। नहीं समझे? नहीं समझे? इसको जरा कर्ली ब्रैकेट में डालूंगा तब समझोगे। यहाँ तक बताइए, ये हमने इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया था, ठीक है, तो इधर डिनोमिनेटर में a माइनस बी है, इधर भी डिनोमिनेटर में a माइनस बी, ये हमने जानबूझकर लिया था, यहाँ माइनस 1 कॉमन इसीलिए लिया था, ठीक है। अब मैंने क्या करा, 1 अपॉन a माइनस बी, 1 माइनस 1 को लिखा जा सकता है माइनस 1 इंटू 1, तो 1 अपॉन a माइनस बी इधर और 1 अपॉन a माइनस बी इधर कॉमन ले लिया, 1 अपॉन a माइनस बी कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा 1 अपॉन a माइनस सी, ठीक है, और इधर क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन b माइनस सी, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस 1 अपॉन b माइनस सी। अगला टर्म में वो स्टेप बाय स्टेप से ही नहीं लिखता आ रहा हूँ, उसमें मैंने कुछ चेंज करा ही नहीं है। a माइनस सी इंटू बी माइनस सी, ये मल्टीप्लाई हो गया, b माइनस सी इससे मल्टीप्लाई, a माइनस सी इससे मल्टीप्लाई, बीच में नेगेटिव का साइन। हम इसको अगले स्टेप में एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। एक्सपेंड किस तरह से करेंगे, ब्रैकेट में ब्रैकेट अभी मल्टीप्लाई मत कर देना, उसको मत खोलना, नहीं तो बहुत लंबा रायता फैल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या करेंगे, b माइनस सी ये हो गया x की पावर 1 अपॉन a माइनस बी, x की पावर 1 अपॉन a माइनस सी, b माइनस सी माइनस a माइनस माइनस प्लस सी, माइनस a और माइनस माइनस प्लस सी, और अपॉन a माइनस सी b माइनस सी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1 अपॉन सी माइनस ए इंटू 1 अपॉन सी माइनस बी। अब ये जो सी माइनस बी है ना, इस सी माइनस बी में से माइनस 1 ले लो कॉमन, ताकि ये b माइनस सी बन जाए, समझ गए, जैसा कि शुरुआत में यहाँ पर भी करा था, ताकि ये b माइनस सी बन जाए। क्यों? क्योंकि फाइनली मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है कि इधर भी b माइनस सी है डिनोमिनेटर में, तो इधर भी b माइनस सी मिल जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिएगा कि ये माइनस का सी है, ये प्लस का सी है, कैंसिल आउट हो गया, x की पावर न्यूमरेटर में क्या बचा, b माइनस ए, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू a माइनस सी इंटू b माइनस सी, मल्टीप्लाइड बाई ये 1 अपॉन माइनस है, माइनस 1 है, तो वो हो जाएगा x की पावर न्यूमरेटर में माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, ठीक है। अब एक चीज़ और नज़र आती है, इधर b माइनस सी है, इधर भी b माइनस सी है, लेकिन इधर a माइनस सी है, मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, ताकि ये भी a माइनस सी का पलट कर c माइनस ए बन जाए, समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, x की पावर ये जो b माइनस ए है, इसमें से माइनस 1 ले लिया कॉमन, ताकि ये बन जाए a माइनस बी, और नीचे भी एक a माइनस बी है, a माइनस बी, और ये जो a माइनस सी है, इसमें से भी माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया c माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई b माइनस सी, ठीक है, इंटू x की पावर, ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है, बोल दो भाई, सृष्टि मुकुंद, ये 1 मिनट, अब प्रॉपर दिखाई देगा, ये हो गया x की पावर माइनस 1 अपॉन सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब आप ये देखिए, नीचे भी माइनस 1 कॉमन लिया था सी माइनस ए बनाने के लिए, ऊपर ए माइनस बी बनाने के लिए माइनस 1, तो माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया,
तो क्या आ गया x की पावर 1 अपॉन c माइनस ए इंटू बी माइनस सी। बोलो क्लियर है? ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाइड बाई x की पावर माइनस 1 अपॉन c माइनस ए इंटू बी माइनस सी। अब क्या करेंगे? अब दोनों को, क्योंकि दोनों के बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स, दोनों के बेसिस सेम है, तो जो पावर्स हैं वो एडअप हो जाएंगी। ठीक है, पावर्स एडअप हो जाएंगी तो क्या होगा ये हो जाएगा x की पावर 1 अपॉन c माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और ये प्लस माइनस मतलब माइनस ही हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन c माइनस ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है, हाँ जी। तो ये करने से क्या हुआ, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म, ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर क्या बचा, 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, यही प्रूव करना। ये क्या हो गया, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS, यही हमको प्रूव करना था। बोलिए भाई समझ में आया कि नहीं? सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद और किसका डाउट था, क्या था? सर एक चीज़, हाँ? सर इसमें एक चीज़ हाँ बताओ ना। सर जब हम -1 कॉमन लेते हैं तो सर प्लस हो जाना चाहिए अंदर। नहीं, सर -1 के रेसिपी मैं को बताता हूँ। -1 कॉमन अगर हम ले रहे हैं तो हमेशा क्या होता है, -1 कॉमन लेने पर अंदर के जो टर्म्स हैं उनके सबके साइन बदल जाते हैं बस, हाँ। है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर -1 कॉमन लिया, तो पहले यहाँ पर देखिए c माइनस बी लिखा हुआ था, -1 कॉमन लिया तो वो b माइनस सी हो गया। सर साइंस चेंज हो जाते हैं तो बीच में प्लस हो जाना चाहिए। नहीं समझे, देखिए ये माइनस बी था तो ये बन गया प्लस बी, और ये प्लस सी था तो ये बन गया माइनस सी, तो इसलिए b माइनस सी हो गया, ऐसे होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीच वाला साइन चेंज होगा, दोनों टर्म्स के साइन चेंज होंगे। बताइए सभी को क्लियर है? आरुष क्लियर? हाँ जी। और किसी बच्चे को तुम्हारा ही डाउट तो बताओ। सर आपने एक क्वेश्चन करवाई थी कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। हाँ। सर अगर वो x की वैल्यू हमारे को गिवन अंडर रूट में है हाँ ठीक तो है, उसे कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन अच्छा दिखाओ जरा बुक तुम्हारी, वो RS में शायद होगा। x is equal to 5 minus 4 root 5। पहले ही बताओ कहीं देखा है लिखा हुआ है, वैसे ही बनाकर बता रहे हैं। सर एक बच्ची की वर्कशीट पर देखा बच्ची कौन थी वो, स्कूल में? नहीं सर ट्यूशन में आती है। कौन है? सर इस ट्यूशन में। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें तो रूट वाला भी क्वेश्चन दे दिया आपको। मेरे को क्वेश्चन दिखाना, मैं करवा दूँगा, ठीक है ना। क्वेश्चन दिखाना, मैं करा दूँगा 100%। चलिए जी। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए अभी तक, पॉलिनोमियल्स में अभी तक कहीं कोई डाउट हो बताओ। मैथ्स में अभी हम पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं। चलिए, लास्ट वाली क्लास में ना हमने फैक्टर थ्योरम करा था, और एक एग्जांपल नोट कीजिएगा।
ये सबने नोट कर लिया, मिटा दो। यस सर। ऐसा तो नहीं था, ऐसा नहीं सर। ऐसा नहीं था। चलो बता दो। एग्जाम्पल नंबर 14 है एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 14, तो एग्जाम्पल नंबर 14 में है फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 by using the factor theorem. By using the factor theorem. अब देखिए फैक्टर थ्योरम वाला जो तरीका है वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है। मैंने आपको बताया था मिड टर्म स्प्लिटिंग फिर भी आसान है, मिड टर्म स्प्लिटिंग थोड़ा छोटा पड़ता है, फैक्टर थ्योरम वाला तरीका लंबा पड़ता है। अभी कैसे करते हैं उसको वो देखना है। हमको कोई भी अगर पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर मान लीजिए उसमें x x x दिखाई देता है तो उस पॉलिनोमियल को हम fx मान लेते हैं, उसको हम fx मान लेते हैं। यहाँ पर मुझे y y दिखाई दे रहा है तो मैं इसको fy मान लूँगा। fy यानी कि फंक्शन ऑफ y या पॉलिनोमियल ऑफ y, मर्जी है आपकी, आप py मान लो, fy मान लो, gy मान लो, जैसा ठीक लगे। तो हमने ये कहा लेट fy इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, fy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ये हो गया। फिर अभी क्या करना होता है, जो ये स्क्वायर वाला टर्म है ना, स्क्वायर वाला टर्म क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वो 1 हो गया, तो उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा मल्टीप्लाइंग the coefficient of y square and constant term we get 1 into 6, we get 6 हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम ये कहेंगे factors of 6 are plus minus 2, comma plus minus 3, comma plus minus 6। तो 2 के फैक्टर्स जो हैं वो प्लस माइनस 2, हम प्लस माइनस क्यों लेते हैं, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है कि जो भी स्क्वायर वाला टर्म है, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट लो और जो कांस्टेंट टर्म है वो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। मल्टीप्लाई करके मेरे पास 6 आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि 6 किस किस के टेबल में आता है। ऐसे तो 1 के टेबल में भी आता है ना, तो 1 नहीं लिया, हमने क्या करा कि प्लस माइनस 2 ले लिया, प्लस माइनस 3 ले लिया, प्लस माइनस 6 ले लिया। ठीक है, अच्छा बन भी जाए। वन भी अगर लेते हैं, वैसे प्लस माइनस 1 भी लिया जा सकता है, प्लस माइनस 1 हम ये कहते हैं माइनस 1 से solve कर सकते हैं। माइनस 1 से हो रहा है, यस सर, क्योंकि सर यहाँ पे नहीं नहीं हो रहा ना, हाँ तो माइनस 5 में तो मल्टीप्लाई होगा प्लस वो माइनस 1 से भी नहीं हो रहा और शायद वो प्लस 1 से भी नहीं हो रहा, सर प्लस 1 प्लस 1 से भी नहीं हो रहा। चलो देख लो एक बार, सर प्लस 1 से नहीं होगा। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा।
हम ये कहेंगे कि पहले हम +1 पर चेक कर लेते हैं f1। हमें क्या देखना है कि ये जो मैं फैक्टर्स ले रहा हूँ ना, फैक्टर्स मतलब 6 किस किस के टेबल में आता है, तो वो जो फैक्टर्स ले रहे हैं उस पर वैल्यू रखने पर जो हमारा अगर ये पॉलिनोमियल 0 आ जाता है तो मैं ये कहूँगा कि वही उसका फैक्टर है। ठीक है, देखते हैं कैसे। मैंने पहले x की वैल्यू y की वैल्यू ले ली 1, तो ये क्या हो जाएगा y² है ना, y² मतलब लिख लो पहले y² - 5y + 6, y की जगह 1 डाल दो तो 1 का स्क्वायर -5 × 1 प्लस + 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 - 5 is 2, नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, छोड़ दो इसको। अगला ट्राई करो f - 1, f - 1 क्या होगा, y की जगह -1 डालो, -1 का स्क्वायर -5 × -1 + 6, -1 का स्क्वायर इज 1 + 5 + 6, 11, अगेन नॉट इक्वल टू 0, नहीं बन रही है बात। ठीक है, फिर अगला देखते हैं 2 देखते हैं, तो 2 अगर देखते हैं तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है, -5 × 2 और +6, यहाँ बात बन गई कैसे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, -5 × 2 इज -10 + 6, तो 6 + 4 इज 10, -10 दोनों कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया। अब so x is equal to 2, sorry y is equal to 2, so y is equal to 2 is a root of fy, that is y - 2 is equal to 0 is its factor। ये जो y - 2 है ये इसका फैक्टर है। ठीक है, पहली चीज तो ये। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने प्लस पर चेक करा नहीं आया, 0 माइनस पर करा नहीं आया, 2 पर आ गया, आप जरा -2 पर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जरा करते हैं f - 2 पर, f - 2 इज इक्वल टू y का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -5 × y यानी कि -5 × -2 + 6, 4 + 10 + 6, 20, अगेन लिखिएगा नॉट इक्वल टू 0, फिर से ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, f - 2 हो गया। अब उसके बाद जरा देखते हैं 3 पर, +3 पर, तो 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, बन गई बात, 9 - 15 + 6, 9 + 6 is 15, 15 - 15 is 0, तो यहाँ पर आपका 0 आ गया। अब जैसे 0 आया तो हम ये कहेंगे सो y is equal to 3 is a root of fy, है ना। अब ये fy का रूट है, दैट इज y - 3 is equal to 0 is its factor। और देखिए अब अगला कोई फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि इसमें इसकी डिग्री कितनी थी, y की मैक्सिमम, इस एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर क्या थी 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री थी 2। जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसके 2 ही फैक्टर आते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, तो हम ये कहेंगे therefore y² - 5y + 6 is equal to y - 2 × y - 3, ये इसके दोनों फैक्टर हो गए। ठीक है, कहीं हमने गलत तो नहीं करा, तो इसको चेक करने के लिए क्या करो, इसको एक्सपैंड करके देखो, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आना चाहिए। ठीक है, क्या होगा देखिए इधर, ये है y - 2 और ये है y - 3, तो y × y कितना हो गया, y², y × -3 is -3y, -2 × y is -2y, -2 × -3 is इसका 6, y² -3y - 2y कितना हो गया, -5y + 6। ठीक है, तो वही ओरिजिनल पॉलिनोमियल आ गया। फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल पॉलिनोमियल आ जाता है। ठीक है, हमेशा
कभी भी कोई भी आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन करें और जरा सा भी मन में डाउट आ रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, तो एक बार फटाफट से उसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओरिजिनल पॉलिनोमियल अगर आ गया तो इसका मतलब जो हमने करा फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक करा है। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग से इसको करके दिखाने की ज़रूरत है या कर लेंगे? देख लो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड मिड टर्म स्प्लिटिंग। ऑल्टरनेट मेथड मिड टर्म स्प्लिटिंग। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग से कैसे होगा, जैसे ये है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ये है। तो हमें क्या करना होता है, पहली चीज़ तो वही काम करना है कि स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाले टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, हमने क्या करा, 1 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, अब 6 आ गया। अब 6 के फैक्टर्स ढूंढने कि उन फैक्टर्स को किस किस तरीके से मतलब हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि बीच वाला टर्म तो माइनस 5y आ जाए, ठीक है, और उनका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आ जाए, 1 इंटू 6 यानी कि प्लस 6 के बराबर। तो मुझे दिखाई दे रहा है माइनस 5y है, मैं लिख सकता हूँ माइनस 2y माइनस 3y। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6। और यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि माइनस 2y और माइनस 3y करेंगे तो माइनस 5y आ जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 3, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो पहला और दूसरा टर्म है इसमें से ले लेंगे y कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ गया y माइनस 2, इनमें से ले लेंगे माइनस 3 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ गया y माइनस 2, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 3। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी आप करेंगे तो भी रिजल्ट यही आ रहा है। मिड टर्म स्प्लिटिंग में देख लो कितना जरा सा टाइम लगा, कितना सा, यहाँ देख लो लगे पड़े बार बार एक एक टर्म पर चेक कर रहे हैं। तो आप ये देखिए फैक्टर थ्योरम, मुझे लगता नहीं कि आपके स्कूल में टीचर देंगे फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन कि फैक्टर थ्योरम से उसको फैक्टराइज करिए। ठीक है, लंबा पड़ता है, काफ़ी मुश्किल भी पड़ता है, तो दे दें तो बात अलग है। समझ में तो आ गया फैक्टर थ्योरम में क्या क्या करता है? ठीक है, चलिए जी एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में इन्होंने बोला है फैक्टराइज एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 में ये बोल रहे हैं फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 माइनस 120। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। अब इसमें उन्होंने बोला नहीं है कि फैक्टर थ्योरम से करना है या कैसे करना है, तो इसमें मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे। हाँ जी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3। तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको f(x) मान लेंगे। Let the given polynomial be f(x), x cube minus 23x square 142x minus 120, ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। हिट एंड ट्रायल मेथड ये है कि आप ट्राई करिए प्लस माइनस 1 पर, प्लस 1 पर, फिर माइनस 1 पर, फिर प्लस 2 पर, फिर माइनस 2 पर। मुझे बस एक फैक्टर चाहिए। आप कहेंगे नहीं क्यूबिक है, इसके तो 3 फैक्टर होंगे, हमें एक ही चाहिए, हमें एक ही चाहिए। उस एक के बाद में मैं क्या करूँगा वो आप देख लेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एट
x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर क्या होगा, आपने इस पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 1 डाल दिया। 1 का क्यूब माइनस 23, 1 का स्क्वायर 142 इंटू 1 माइनस 120। 1 का क्यूब इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू माइनस 23 इज माइनस 23। 142 इंटू 1 इज प्लस का 142 माइनस 130। 1 प्लस 142 कितना हो गया 143, माइनस 120 और माइनस 23 कितना हो जाएगा माइनस माइनस 143 कैंसिल आउट हो गया ना, हो गया 0। ठीक है, तो ये एक बाई चांस इत्तेफाक की बात है कि हमने शुरुआत में x इज इक्वल टू 1 लिया और x इज इक्वल टू 1 वैल्यू लेने पर ही वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो आपका 0 आ गया। ठीक है, वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 बन गया। तो यहाँ पर जहाँ पर भी पॉलिनोमियल हमारा 0 आ रहा था, हम उसको बोल रहे थे कि वो उसका एक रूट है, वो उसका एक रूट है, हम ये बोल रहे थे। तो ऐसे यहाँ पर 1 रखने पर पूरा पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सो अब यहाँ पर वेरिएबल है x, x इज इक्वल टू 1 इज a root of fx. X is equal to 1 is a root of fx, that is x minus 1 is equal to 0 is a फैक्टर ऑफ fx। तो x minus 1 is equal to 0, ये जो x minus 1 है फिर ये इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, फैक्टर मिलते ही फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो पूरा का पूरा बड़ा हमारे पास क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, इसको मैं इसके इस फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा बाय यूजिंग लॉग डिवीजन मेथड। ठीक है, हम लॉग डिवीजन मेथड यूज़ करके इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिएगा लॉग डिवीजन क्या था, वहाँ पे x1 is 1 cube का, that is x1 जब भी कभी हम पॉलिनोमियल के फैक्टर्स की बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 1 है तो मैं प्लस 1 को इधर ले आता हूँ, तो x इज इक्वल टू 1 अगर मैंने लिखा तो वो तो कहलाएगा उसका रूट, और 1 को इधर ले आए तो क्या बन गया माइनस 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो x माइनस 1 है ना, इसको उसका फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर करा था, देखिए y इज इक्वल टू 3 इसका रूट, क्योंकि 3 रखने पर रिजल्ट 0 आ रहा था, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज इट्स फैक्टर, हमेशा ये करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, go for log division। हाँ जी, लॉग डिवीजन मेथड x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे ओरिजिनल पॉलिनोमियल को पूरा, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x और माइनस 120, इसको पूरे को डिवाइड कर लें। जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में मुझे क्या देखना होता है, सिर्फ पहला टर्म देखना होता है। तो आप ये देखिए x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x क्यूब आ जाए x स्क्वायर। ठीक है, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, x square into x is x cube, x square into minus 1 is minus 1x square। बोलो क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। लॉन्ग डिवीजन है थोड़ा बहुत आइडिया। अब जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये x क्यूब था प्लस का x क्यूब, तो ये माइनस x क्यूब हो गया, ये माइनस 1x स्क्वायर था तो ये प्लस 1x स्क्वायर हो गया, x क्यूब से x क्यूब कट गया, माइनस 23 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 22 22x स्क्वायर। फिर अगले दोनों टर्म्स को कॉपी कर लो, ये क्या हो जाएगा प्लस का 142x माइनस का 120। ठीक, फिर जरा देखिए, फिर से पहला टर्म देखेंगे कि x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 22x स्क्वायर आ जाए माइनस 22x। ठीक है,
तो यहाँ लिखूंगा मैं -22x, समझ गए? ठीक है। अच्छा देखिएगा, -22x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -22x2, और -22x इंटू -1 ये हो गया प्लस का Yes, 20. 22x, ये प्लस ये माइनस, -22x2 प्लस 22x2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 142 माइनस का 22 क्या हो जाएगा बोलो, -120x कितना, -120 +1. प्लस 120 ना, 120x और ये 120 एज तो नीचे कॉपी कर लिया आपने। ठीक है, फिर से पहला पहला टर्म देखिए कि x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 120x आ जाए, 120, सिर्फ 120, तो मैंने लिख दिया प्लस का 120 इंटू एक्स इज 120x, और 120 इंटू -1 इज माइनस का 120, ये हो गया। क्योंकि नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और रिमाइंडर इज 0। जैसे हमने लॉन्ग डिवीजन करा, तो लॉन्ग डिवीजन करने के बाद में हमको क्या करना होता है, लॉन्ग डिवीजन करने के बाद में यहाँ तो रिमाइंडर तो 0 आ गया, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा क्योंकि मैं पहले ही निकाल चुका हूँ कि x-1 उसका फैक्टर है। ठीक है, अगर किसी फैक्टर से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो समझ लेना आपने कुछ गलती करी है, फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा रिमाइंडर आ गया 0, तो जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दो। ठीक है, लिखिएगा नाउ फैक्टराइज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, x² -22x प्लस 120, ये था। हाँ जी, अब देखिए x² का कोफिशिएंट इधर क्या है 1, अब 1 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर साइड में लिख रहा हूँ 120 आ गया। अब 22 को कुछ ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो -22 के बराबर हो और मल्टीप्लिकेशन 120 के बराबर हो। बता दो, सिंपल है, बोलिए। 5 और 26, 12 इंटू 10, सिंपल है भाई। -12 और -10 ले लो आप, तो -12 और -10 क्या बन जाएगा, -22, और -12 मल्टीप्लाइड बाई -10 प्लस का 120, हो तो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, ये हो गया हमारे पास 1x² -12x -10x प्लस 120, इसमें ले लिया x कॉमन, तो इधर क्या बचा x -12, इन दोनों में ताकि x -12 बचे हमको तो क्या लेना पड़ेगा कॉमन, -10, तो x -12 बचेगा, तो ये हो गया x -12 इंटू x -10। ठीक है, तो देखिए एक फैक्टर तो मेरे पास ये आ ही गया था x = 1, दूसरा फैक्टर आ गया x -12, तीसरा फैक्टर आ गया x -10, therefore x³ -23x² प्लस 142x -120 is equal to x -12 into x -10 into x -1। 1 2 3 तीन फैक्टर्स हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, समझ गए। x -12 और x -10 ये दोनों तो ऐसे आए कि क्वेश्चन को फैक्टराइज करने से आए, और x -1 हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल का मतलब आप हिट कर करके ट्राई कर रहे हैं, बस बार बार आपने सबसे पहले ट्राई करा, यहाँ पर आपका पहला ही तुक्का ठीक लग गया, x = 1 ही उसका रूट आ गया, समझ गए। ठीक है भाई प्रत्युष, ठीक है, चलिए जी, इसके बाद है
एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में ना 4 पार्ट्स दे रखे हैं, मैं एक पार्ट कराऊंगा जो मुझे टफ लग रहा है, मैं वो वाला पार्ट कर रहा हूँ, बाकी तीनों पार्ट्स आप करेंगे। बेहद आसान है, देखिए कैसे। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 अ फैक्टर। कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, वो ये पूछ रहे हैं, 4 अलग अलग केसेस दे रखे हैं, 4 पॉलिनोमियल दे रखे हैं। वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए इन चारों पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल ऐसा है जिसका फैक्टर x + 1 है, ठीक है, जिसका फैक्टर x + 1 है। तो मैं फोर्थ वाला करा रहा हूँ, इसका फोर्थ पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप अपने आप करना। फोर्थ पार्ट है, हमको जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो है x3। तो जो पॉलिनोमियल दे रखा होता है उसको fx मान लेते हैं। तो fx = x³ - x² माइनस ब्रैकेट में 2 + √2 2 + √2 × x और +√2 +√2। तो हमको ये दे रखा है fx, ठीक है। अब मेरे को बताना है क्या x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो मुझे क्या करना होता है, मैं इसमें सीधा फैक्टर थ्योरम लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा कि लेट अस पुट x + 1 = 0। मुझे ये ट्राई करना है कि x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने x + 1 को 0 के बराबर रख दिया। इट इम्प्लाइज दैट x = -1, x की वैल्यू -1 आ गई। अब ये जो पूरा बड़ा पॉलिनोमियल है, इसमें मैं x की वैल्यू -1 डालूंगा। -1 वैल्यू डालकर अगर हमारा रिजल्ट 0 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर फैक्टर है, भाई पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है तभी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर = f-1। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 डाल दो। -1 का भी -1 का स्क्वायर माइनस 2 + √2 × -1 + √2। ये हो गया। -1 का क्यूब बताओ क्या होता है? -1। बिल्कुल सही, -1 का क्यूब भी -1 ही होता है। -1 का स्क्वायर +1 और बाहर माइनस का साइन है, -1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब -1 2 + √2 और इधर भी माइनस साइन है, तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस का 2 + √2 बना देगा। ये समझ गए कि नहीं? अगर इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -√2, फिर उसको -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, फिर से माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 और प्लस का √2 बन जाएगा। या ऐसे कर दो कि माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा भाई, तीनों टर्म, ये माइनस, ये ब्रैकेट और ये -1, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस इंटू -1 क्या हो गया, +1 हो गया। तो क्या बचा बीच में, बस 2 + √2। 2 + √2 में +1 मल्टीप्लाई करो, 2 + √2 ही बचेगा। तो प्लस का 2 प्लस का √2 ये लिख दिया, ठीक है। और लास्ट में क्या है यहाँ पर +√2। अब क्या हुआ, ये था ना क्वेश्चन। अब ये हुआ -1 हो गया -2 +2 और √2 + √2 2√2, तो ये कट गया। रिजल्ट इज 2√2 इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर नहीं है।
x plus 1 is not a factor of fx. बस बताइए, समझे कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं? यस सर। सृष्टि ठीक है। आज इतना ही करिए, बाकी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा। 3 तो आपको एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 पार्ट्स तो इसके करने हैं, ठीक है। बाकी कुछ मैं आपको अलग से भेजूंगा क्वेश्चंस, वो ट्राई करिए, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं।